बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवारवाद पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्री पुत्र चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के पुत्र दिव्यादित्य शाह ने जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए नामांकन दाखिल किया है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इससे पहले सभी प्रत्याशियों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। ऐसे में खंडवा जिले में भी मंत्री विजय शाह के बेटे दिव्यादित्य शाह ने जिला पंचायत के रास्ते सक्रिय राजनीति में कदम रखने के लिए नामांकन दाखिल किया है। लेकिन देखिए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवारवाद से जितनी दूरी की बात कही थी, उतना ही करीब यहाँ परिवारवाद देखने को मिल रहा है। हालांकि दिव्यादित्य शाह का कहना है कि विधायक और मंत्री प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में उनका बोझ कम करने के लिए क्षेत्रीय मुद्दों के साथ वो सामने आए हैं। कई काम ऐसे रहते हैं जो पंचायत स्तर के रहते हैं और सारे काम मंत्री जी या विधायक साहब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नीचे स्तर तक नहीं हो पाता और वो भी अब पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उनका भी हाथ बटाऊंगा। बाकी मेरे जितने वरिष्ठ गण हैं उन सब का बेटे के रूप में करके काम करेंगे हम लोग, और मेरे जितने युवा साथी हैं वो सब मिलके एक युवा जोश वापस से इस विधानसभा में लेकर आना चाहते हैं। वहीं जब परिवारवाद के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो मंत्री विजय शाह का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। देखिए, सामान्यतः सिर्फ नेता के बेटे होने पर, नेता के पुत्री होने पर, नेता की पत्नी होने पर चुनाव में टिकट नहीं दिए जाएंगे। अगर आप में कुवत है, जनता आपको पसंद कर रही है, निचले लेवल से आप जनता के काम करते आ रहे हैं, तो उसको आपको कोई रोक नहीं सकता। जो काम करेगा छोटे लेवल से, उसको पार्टी नेता भी स्वीकार करेंगे। पार्टियां और उनके बड़े नेता परिवारवाद पर चाहे कितने भी बड़े दावे कर लें, लेकिन हकीकत तो यही है कि आम कार्यकर्ताओं से पहले नेता और मंत्री पुत्र बाजी मार रहे हैं। हालांकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सिंबल आधारित नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या नगरीय निकाय चुनाव में भी हालात इसी तरह के बनते हैं। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ टीम न्यूज स्टेट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इस बार नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए सिफारिश करने वाले नेताओं से जीत की गारंटी मांगी है, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी जिलों में परफॉर्मा भेज दिया गया है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की ओर से सभी जिलों में एक परफॉर्मा भेजा गया है। इस परफॉर्मा में ये लिखकर देने के लिए कहा गया है कि किसी भी परिस्थितियों में उम्मीदवार को जिताने की गारंटी लेता हूं। पीसीसी से भेजे गए इस परफॉर्मा को लेकर जिलों में कांग्रेस के अंदर हलचल मची हुई है। कई नेता अपने समर्थकों को टिकट तो दिलाना चाह रहे हैं, लेकिन जीत की गारंटी लेने को कोई तैयार नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस दल बदलने को लेकर एक शपथ पत्र भरवा रही थी, जिसे वापस लेना पड़ा। कांग्रेस की सदस्यता अभियान में शराब न पीने को लेकर भी फॉर्म भरवाया गया था। अब नगरीय निकाय चुनाव में लिखित में जीत की गारंटी मांगी जा रही है। ऐसे में कई कांग्रेस नेता लिख कर देने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नगरीय निकाय चुनावों के लिए नगरीय निकाय समिति बनाई गई है। पर्यवेक्षक और समिति के सदस्य, जिसमें पूर्व प्रत्याशी, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को सदस्य बनाया गया है। पार्टी गाइडलाइन के अनुसार उम्मीदवार चयन कर रहे हैं। पार्टी द्वारा किसी तरह का कोई प्रोफार्मा नहीं बनाया गया है। बड़े नेता अपने सुझाव देंगे, समिति के बीच में सुझाव रखेंगे और उपयुक्त उम्मीदवार को ही पार्टी प्रत्याशी बनाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है। शायद यही वजह है कि इस तरह से जीत की गारंटी मांगी जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रोफार्मा भरवाती है, फार्मा भरवाती है, वो कांग्रेस के विवेक है। यदि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं से जमानत भरवा रही है, बॉन्ड भरवा रही है, यदि उन्होंने किसी के नाम की सिफारिश की तो जिताने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो पहले तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी में पट्टावाद, गुटबाजी हावी है। कोई नेता किसी के नाम की अनुशंसा करेगा, अपने पट्टे के नाम की अनुशंसा करेगा, तो उसको जिताने की गारंटी लेनी पड़ेगी। इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस गुटों, कबीलों, खेमों और खानों में बटी है।
निकाय चुनाव में कांग्रेस के नेता अपने करीबियों को टिकट दिलाने के लिए जमकर सिफारिश कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नेताओं से जीत की गारंटी मांग ली है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर उनका उम्मीदवार हार जाता है तो 2023 में इसका असर उनके टिकट पर पड़ेगा। नगरीय निकाय चुनाव में लगातार आ रही सिफारिशों से कांग्रेस की चिंताएं बढ़ रही हैं और यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जो भी नेता सिफारिश कर रहे हैं उनसे एक प्रोफार्मा भरवा रहे हैं और ये गारंटी ले रहे हैं कि जिस व्यक्ति की सिफारिश की जा रही है उसे जिताने की जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। स्वाभाविक रूप से कमलनाथ के इस प्रोफार्मा से वे नेता डरे हुए हैं जो सिफारिश तो करना चाहते हैं लेकिन जीत की गारंटी नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे में कई नेता अब अपने समर्थकों की सिफारिश करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो से हिमांशु के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।